अगर इस लिस्ट पर यकीन करें तो कोरोना वायरस के 9 वेरिएंट अभी और आने वाले हैं। आखिर इस लिस्ट का आधार क्या है और ये लिस्ट सच है भी या नहीं, हमने इसकी पड़ताल की है। देखिए पूरा सच। कोरोना के 9 नए वेरिएंट आने का वायरल सर्च। ये खबर डराने वाली है, ये खबर चौंकाने वाली है, ये खबर हैरान कर रही है, ये खबर परेशान भी कर रही है। दुनिया में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच वायरल हो रहे एक मैसेज ने कोरोना के खौफ को और बढ़ा दिया है। दावा है कि कोरोना के 9 नए वेरिएंट आने वाले हैं। दावे के मुताबिक कोरोना के जितने भी वेरिएंट आएंगे उनकी लिस्ट पहले ही सामने आ गई है। दावा यह भी है कि इस लिस्ट में ओमिक्रॉन का नाम भी शामिल है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वही लिस्ट दिखाई दे रही है जो लोगों में कोरोना का डर पैदा कर रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लिखा है, जिसके दस्तक देने की तारीख जून 2021 बताई गई है, जबकि इसी लिस्ट में 12वें नंबर पर ओमिक्रॉन के नाम का जिक्र किया गया है। इसके संक्रमण का जो महीना बताया गया है वो मई 2022। सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही इस लिस्ट के साथ एक मैसेज भी शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का वो दस्तावेज जिसमें फर्जी वायरसों की लिस्ट और महीने दिए गए थे, उसमें ओमिक्रॉन वायरस के लिए बताया गया है कि वो मई महीने में आएगा। कुछ महीनों पहले ऐसा दस्तावेज सामने आते ही फैक्ट चेकर्स और वैश्विक षड्यंत्रकारियों ने एक मुहिम छेड़ दी थी, ये साबित करने के लिए कि ये दस्तावेज फर्जी हैं। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश यहाँ से होता है कि यदि वो दस्तावेज फर्जी था तो उसमें दिए गए ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट ही कैसे आया? फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को कैसे पता था इस नाम का कुछ आएगा? अरे कोई नाम ही बदल लेते, ओमिक्रॉन की जगह बोनिक्रॉन, लेकिन बदलते कैसे? ये पहले से ही फिक्स था। वायरल मैसेज पर अगर यकीन करें तो इसके साथ उठाए गए सवाल पहली नज़र में बड़े वाजिब लगते हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे नाम दिए गए हैं जिनकी सामने लिखी तारीख तो निकल चुकी है, लेकिन उनकी मौजूदगी देखने को नहीं मिली। यही इस वायरल मैसेज पर शक पैदा करता है, जिसे दूर करने के लिए हमने वायरल मैसेज की पड़ताल की। पड़ताल की पहली कड़ी में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खंगाली, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि ये लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई है या इस लिस्ट को तैयार करने में उनकी कोई भूमिका रही। अब सवाल ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट तैयार नहीं की तो फिर लिस्ट आई कहां से? इंटरनेट की परतें खंगालने पर पता चला कि 31 मई 2021 को WHO ने ही घोषणा की थी कि कोरोना वायरस वेरिएंट के नाम ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम पर रखे जाएंगे। ऐसा 2 कारणों से किया गया था। पहला कारण, लोग इन वेरिएंट के नाम आसानी से समझ पाएं, याद रख पाएं, क्योंकि उनके वैज्ञानिक नाम जटिल होते हैं। दूसरा कारण, लोग वेरिएंट को उस देश के नाम से ही न बुलाने लगे जहां वो पहली बार पाया गया, क्योंकि इससे देशों के प्रति भेदभाव फैल सकता था। इंटरनेट पर सर्चिंग के दौरान ही हमें जुलाई 2021 का एक पोस्ट मिला जिसमें इसी मैसेज को शेयर किया जा रहा था। इस लिस्ट में कोरोना वायरस की रिलीज की तारीखों का जो शेड्यूल बना हुआ है वो जून 2021 से शुरू हो रहा है। साफ है कि ये लिस्ट WHO के 31 मई के ऐलान के बाद से ही सर्कुलेट की गई और सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा करने वालों ने WHO की घोषणा की आड़ ली। इस तरह हमारी पड़ताल में साबित हुआ कि वायरल वीडियो में ओमिक्रॉन शब्द का होना सिर्फ संयोग हो सकता है। इससे इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लिस्ट में जितने नाम दिए गए हैं वो कोरोना वायरस के ही रूप हैं जो भविष्य में दस्तक दे सकते हैं। हमारी पड़ताल में दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।